नमस्ते बच्चों, सबको सुप्रभात। तो बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले दिन हमने गुलगुल सिंह के सारे कार्य पूरा कर दिया था, पाठ का, है ना। प्रश्नोत्तर डिस्कस कर लिए हैं और गुलगुल सिंह की संख्या आदि हमने सीखा था। आज हम एक नए कार्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो नया कार्य यह है विभक्ति। सुना है पहले विभक्ति? विभक्ति का अर्थ होता है केस। जैसे अंग्रेजी में, इंग्लिश में दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्दों के बीच के जो संबंध होता है, कनेक्शन होता है, उसे बताने के लिए जब हम छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे हम कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड या केस, विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं विभक्ति क्या होते हैं। तो बच्चों, इन शब्दों को पढ़िए। पहले, क्रिसमस का त्योहार, सूरज की धूप, गुलगुल सिंह की घड़ी, पूर्व दिशा की हवा, घर के अंदर, सप्ताह के दिन। तो यहाँ पर मैंने लाल रंग के जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को गौर से देखिए और देखिए इन शब्दों के बिना क्या इन शब्दों का कोई संबंध है। ഈ റെഡ് കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വേർഡ്സും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ, ക്രിസ്മസ് त्योहार, बिना का शब्द का क्रिसमस और त्योहार के बीच में कोई संबंध नहीं होता അല്ലേ? ക്രിസ്മസും त्योहाറും എന്താണ്? രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ്। Each are separate words। तो क्रिसमस और त्योहार के बीच में संबंध लाने के लिए हमने कौन सा शब्द यूज किया है? क शब्द का यूज किया है। ओके, और आगे देखिए, सूरज की धूप, यहाँ की को हमने हटा दिया, की ने നമ്മൾ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു। അപ്പോഴോ सूरज धूप, क्या सूरज और धूप के बीच में कोई कनेक्शन है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता, है ना। तो सूरज और धूप के बीच में कनेक्शन लाने के लिए हमने कौन सा शब्द लगाया? की शब्द को लगाया। आगे, गुलगुल सिंह की घड़ी, यहाँ गुलगुल सिंह है, घड़ी दूसरा शब्द है। तो गुलगुल सिंह और घड़ी के बीच में संबंध लाने के लिए हमने कौन सा शब्द किया? हाँ, की शब्द का प्रयोग किया। पूर्व दिशा की हवा, हवा तो हर दिशा की होती है, എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്ന് हवा വരും। उत्तर दिशा की हवा, दक्षिण दिशा की हवा, पश्चिम दिशा की हवा, जैसे बहुत सारे, जैसे हर दिशाओं से हवा आती हैं। लेकिन हमें हवा का कनेक्शन किससे करना है? पूर्व दिशा से करनी है ना। ഹവയുടെ കണക്ഷൻ ഏതുമായിട്ടാണ്? പൂർവ്വ ദിശയായിട്ടാണ്, ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനുമായിട്ടാണ് കണക്ഷൻ। तो ഈസ്റ്റ് डायरेक्शनिൽ നിന്ന് വരുന്ന കാറ്റ്, तो ईस्ट डायरेक्शन की हवा को सूचित करने के लिए हमने की का प्रयोग किया। घर के अंदर, घर एक शब्द है, अंदर दूसरा शब्द है। तो घर और अंदर के बीच में कनेक्शन लाने के लिए हमने के शब्द का प्रयोग किया। सप्ताह के दिन, सप्ताह एक शब्द है, दिन दूसरा अलग शब्द है। तो सप्ताह और दिन के बीच में कनेक्शन लाने के लिए हमने के शब्द का प्रयोग किया। अब आप सोचे होंगे कि अगर कनेक्शन लाना है तो अगर एक ही शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते അല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ട് വേർഡ്സുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി। എന്നാൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ? या तो हम का यूज सकते हैं, की का प्रयोग कर सकते हैं, या के का प्रयोग कर सकते हैं। മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്। എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ऐसा क्यों करता होगा? वाई? हाँ, उसका भी एक रीज़न होता है। का प्रयोग ഏകവചൻ പുല്ലിംഗ് के लिए होता है। ഒന്ന്, പുല്ലിംഗ് ആയിരിക്കണം, മെയിൽ ജെൻഡർ ആയിരിക്കണം, ജെൻഡർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് का प्रयोग होता है। की का प्रयोग हो, हाँ, अदम जेंडर वाइज ही होता है। की अगर स्त्रीलिंग है तो फीमेल जेंडर है तो की का प्रयोग होता है। और के का प्रयोग कब होता है? कि अनेक होता है, ഒന്നിൽ കൂടുതലുള്ളപ്പോൾ, പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ के का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर का के की का प्रयोग वस्तु के लिंग के अनुसार बदल जाती हैं। ഒരു ആളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു संज्ञा शब्द का उसके क्रिया से या कार्य से उसका संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है अल्ले। അപ്പം അന്നേരം വസ്തുവിൻ്റെ एकवचन, बहुवचन और लिंग के आधार पर
का के की का प्रयोग अलग अलग होते हैं। यहाँ त्योहार क्या है, पुल्लिंग शब्द है, मेल जेंडर है, तो त्योहार शब्द मेल जेंडर है, तो यहाँ पर हमने का प्रयोग किया। धूप, धूप शब्द क्या है, फीमेल जेंडर है, स्त्रीलिंग है, तो धूप स्त्रीलिंग है, तो हमने क्या किया, की का प्रयोग किया। घड़ी, घड़ी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है घड़ी, स्त्रीलिंग ले यूज ചെയ്യുന്ന, प्रयोग करना मतलब यूज ചെയ്യുക, प्रयोग यूज करने वाला शब्द है घड़ी, तो घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए क्या है, हमने की का प्रयोग किया। और हवा, हवा विंड होता है, हवा मतलब विंड, विंड शब्द क्या है, हिंदी में हवा शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए की का प्रयोग किया। अंदर, अंदर मतलब इन, उल्लिल, इन, घर के अंदर, इनसाइड, घर के इनसाइड, तो इनसाइड शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में होता है, प्लूरल होता है, अनेक के रूप में होता है, इसलिए क्या है, वहाँ पर के शब्द का प्रयोग किया। सप्ताह के दिन, सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होते हैं ना, कौन कौन से हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, है ना, तो 7 दिन होता है। तो दिन कितने हुआ, 7, 7 एक या अनेक है, ഒന്നാണോ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണോ, 7 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണല്ലേ, तो प्लूरल है, इसलिए क्या है, हमने के का प्रयोग किया। इसी प्रकार का, की, के का प्रयोग शब्द के वस्तु से होता है, उसका संबंध कनेक्शन वस्तु से होता है, और वस्तु एक या अनेक के अनुसार काके की बदल जाती हैं, फिर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार भी बदल जाते हैं। लगता है आपको समझ आया होगा। हम एक बार फिर से देखते हैं, तो देखिए, का, की, के का संबंध वस्तु से होता है। वस्तु, वस्तु मतलब 3, यहाँ पर त्योहार एक वस्तु है, धूप एक वस्तु है, घड़ी एक वस्तु है, अंदर, दिन आदि, हवा सब क्या है, एक एक वस्तु के रूप में हमने इसका प्रयोग किया है। तो का के की का संबंध किससे होता है, वस्तु से होता है, याद रखना, का के की का संबंध वस्तु से होता है। आप लोग ये अपना टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 25 निकालिए, टेक योर पेज नंबर 25, वहाँ पर बॉक्स में लिखा है। और यदि यह वस्तु, पहले मैंने बताया कि का के की रूप में परिवर्तित कैसे होते हैं, यदि वस्तु स्त्रीलिंग है तो, फीमेल जेंडर है तो की का प्रयोग होता है, जैसे हवा, पूर्व दिशा की हवा, तो हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, पूर्व दिशയിൽ നിന്നും വരുന്ന കാറ്റ്, हवा मतलब विंड, काट, तो हवा क्या है, स्त्रीलिंग, फीमेल जेंडर है, तो इसीलिए पूर्व दिशा की हवा, हवा के पिछले क्या लगाया, की शब्द लगाया। और वस्तु यदि पुल्लिंग है तो का प्रयोग होता है, पुल्लिंग शब्दान, അപ്പോൾ എന്താണ്, का प्रयोग वരും। त्योहार, त्योहार क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिसमस का त्योहार, तो पुल्लिंग शब्द है तो हमने का लगाया, क्रिसमस का त्योहार। और यदि वस्तु अन्य, वहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अनिल नहीं, अनेक, अनेक है तो क्या होगा, के होगा, अनेक। सप्ताह के दिन, तो दिन कितना है, 7 दिने हैं, है ना, सप्ताह के दिन, तो अनेक के रूप में हम कौन सा शब्द लगाएंगे, के शब्द लगाएंगे। अब आप भी अपने किताब में उन शब्दों के एक बार फिर से पढ़िए, वाक्यों को पढ़िए। क्रिसमस का त्योहार, क्रिसमस के जगह अगर हम ओणम लगाएं तो भी क्या होगा, का में कोई परिवर्तन होगा, क्रिसमस നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായി, ഓണം त्योहार വെച്ചു, അപ്പോഴോ ओणम का त्योहार, त्योहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। त्योहार इज ऑलवेज यूज्ड इन पुल्लिंग शब्द, हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है, इसलिए यहाँ पर क्रिसमस आए, दिवाली आए, ओणम आए, होली आए, जो भी त्योहार आए, त्योहार के पहले हमेशा का शब्द ही लगेगा। और सूरज की धूप क्या है, धूप कौन सी शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है,
इसीलिए सूरज की धूप। सूरज को हम, सूरज शब्द कौन सा है, पुल्लिंग में होता है। सूरज, सूरज എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യ, സൂര്യൻ എന്താണ്, പുല്ലിംഗ് ശബ്ദമാണ്. लेकिन क्या है, धूप स्त्रीलिंग शब्द है. धूप എന്താണ്, വെയിൽ. धूप എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ. धूप शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग होता है. इसीलिए क्या किया, सूरज की धूप. गुलगुल सिंह की घड़ी. घड़ी എന്നുള്ളത് വാച്ച്, വാച്ചിനാണ് घड़ी എന്ന് പറയുന്നത്. घड़ी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होता है. इसकी पहचान भी है, हम अगली क्लास में बताएंगे. घड़ी स्त्रीलिंग शब्द है. गुलगुल सिंह कौन सा है, हमारा दादाजी है, पुरुष है ना, जेंडर ആണ്, मेल ആണ്. लेकिन क्या है, घड़ी स्त्रीलिंग है, इसीलिए गुलगुल सिंह की घड़ी. पूर्व दिशा की हवा. हवा कौन सा शब्द है, हवा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए पूर्व दिशा की हवा. घर के अंदर. अंदर हमेशा प्लूरल होता है, अनेक होता है, बहुवचन होता है, इसीलिए घर के अंदर. सप्ताह के दिन. दिन अनेक के रूप में प्रयोग होता है, प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है, इसीलिए के, सप्ताह के दिन. समझ में आए. अब हम थोड़े और अन्य उदाहरण देखते हैं. देखिए, यह राम का घर है. यह है हमारा राम और ये क्या है, घर है. घर कितना है, केवल एक ही घर है ना, इसीलिए घर के पहले हमने क्या लगाया, का घर, और एक ही है घर, प्लूरल सॉरी पुल्लिंग शब्द होता है, इसीलिए घर के पहले का लगाया. यह राम का घर है. और यहाँ देखिए, यह सीता की किताब है. यहाँ एक लड़की हमारी सीता, देखो सीता किताब पढ़ रही है. यहाँ सीता भी स्त्रीलिंग है और किताब भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है. लेकिन हम किताब को स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, की शब्द लगाया. यह सीता की किताब है. ഇനി സീതയ്ക്ക് പകരം രാമനാണ് കിതാബ് വായിക്കുന്നതെങ്കിലോ, तभी हम कहेंगे यह राम की किताब है. रामन आണെങ്കിലും सीതയാണെങ്കിലും क्या है, किताब हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए यह सीता की किताब है, यह राम की किताब है. और नेक्स्ट अगला, राम और भरत दशरथ के पुत्र हैं. यहाँ कौन सा है, के पुत्र. राम और भरत दो है ना, अनेक है, एक नहीं अनेक है, बहुत है. तो राम और भरत दशरथ के पुत्र है. ദശരഥന്റെ പുത്രനാണ് राम और भरत. रामനും भरतനും दशरथ के पुत्र हैं. तो यहाँ पर क्या है, अनेक है, दो है ना, इसलिए हमने यहाँ पर के का प्रयोग किया. लगता है आपको समझ में आया होगा. अब इसका अर्थ भी देख लेते हैं. का मतलब हिस, मतलब पुल्लिंग शब्द के लिए का प्रयोग होता है. की मतलब हस, मतलब स्त्रीलिंग शब्द के लिए की का प्रयोग होता है. के मतलब देश, अनेक के लिए, बहुत के लिए हम के का प्रयोग होता है. ओके, तो हमने आज क्या सीखा, संबंध को सूचित करने वाले शब्द है ना. विभक्ति, केस को सीखा. विभक्ति कौन कौन सी है, 3 विभक्ति है, का, के, की, है ना. का पुल्लिंग शब्द के लिए का प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग शब्द के लिए की का प्रयोग होता है, और अनेक के लिए के का प्रयोग होता है. ओके, तो हम इसे आप एक बार फिर से याद कीजिएगा, ध्यान से पढ़ते रहिएगा. हम अगली कक्षा में मिलते हैं. धन्यवाद.